अच्छा सर। अब बेटे यहां से देखो आर क्या होता है, V अपॉन आई, V अपॉन आई, तो यहां से V अपॉन आई निकालो, V आई नीचे ले जाओ, बाकी सब ऊपर लाओ। आ गया सर समझ में नहीं आया ये। बेटा V, ये V है बेटा, V, यस ये V है, आई इधर लिया नीचे इसके, और तो ये सारा उधर ट्रांसफर कर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ml ऊपर चला गया, V के साथ वाला नीचे आ गया, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई। V अपॉन आई को ही तो मैं क्या कहता हूं, R रेजिस्टेंस। ये मेरे बच्चों देखो, क्या ये बात पढ़ नहीं चुके हम? यस सर। यस सर। सुनो, R डायरेक्टली टू L, चार फैक्टर पे इनवर्सली टू ए। हाँ सर वीडी सर वो वोल्ट थोड़ी था, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ये है ड्रिफ्ट, ये है ड्रिफ्ट। अच्छा ये सर, ड्रिफ्ट हाँ है, सर हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है सर। ये वोल्टेज है बेटे, तो R L के डायरेक्टली आ गई भाई। दूसरा क्या था, इनवर्सली टू ए, R इनवर्सली टू ए। माइक ऑफ रखिए भाई, इसका खुल रहा है माइक। R इनवर्सली टू ए। फिर तीसरा फैक्टर क्या था, याद करो, R किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ नेचर यानी N, Nature of material. that is N। फोर्थ टेम्परेचर। सर आपने नेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया सर। बेटे Yes, sir. डायरेक्टली का नहीं है ये डायरेक्टली का नहीं है, डिपेंड का है, डिपेंड का है, डिपेंड अच्छा का सर। है, ये डिपेंड का है बेटे, डिपेंड, डिपेंड है, डिपेंड। अरे यार ये ले, इसी को डायरेक्टली नहीं सर कहते, बढ़िया है इसे सर। डिपेंड कहते हैं, ओके सर। डिपेंड। तो ये तो कमाल हो गया यार, चारों फैक्टर आ गए, चारों फैक्टर आ गए भाई, कमाल हो गया, कमाल ही हो गया। सर थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला है नेचर, एक्सक्यूज मी सर। नेचर। ओके सर। हाँ सर ये बोलो। ओम्स लॉ का डेरिवेशन कहाँ हुआ सर? ये तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A का हो गया। बेटे वही तो ओम्स लॉ है, कांस्टेंट, R कांस्टेंट रहे तो ये सब Okay, sir. कांस्टेंट होंगे, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस remains कांस्टेंट। ये R कांस्टेंट आएगा, ये सब कांस्टेंट है अगर फिजिकल कंडीशंस
ना बदले तो, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर ना बदले तो, यही ओम्स लॉ था, यही ओम्स लॉ था। सर इसमें m और नीचे e स्क्वायर क्या है? m बेटे मास है इलेक्ट्रॉन का, और ये l है, l लेंथ है सर कंडक्टर की। n e स्क्वायर ई तो बेटे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ओके सर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक आप लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, मैं नहीं करने का। प्रूव resistivity is independent of length and area of conductor। करो ये क्वेश्चन करो, मैं नहीं कराने का, ये आप ट्राई करो। आप लोग करो, और इसका आंसर मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आंसर बोर्ड पे लिखा मास हुआ है। मास और चार्ज ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक आ जाओ, पहले यहाँ तक, दोबारा आ जाओ यहाँ तक। सर ब्लर हो गया। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट हो ही जाएगा जब L और A 1 लेंगे। सर डन। यहाँ तक आ जाओ, मैंने क्या कहा, यहाँ तक आ जाओ, पहले ये सारा करो दोबारा। सर स्क्रीन पूरी ब्लर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर सर कैमरा आपका नेट बहुत गंदा चल रहा सर कुछ भी नहीं दिख रहा। सर कुछ भी नहीं दिख रहा सर। ये ठीक हो गया सर। रिपीट करो ये सर यहाँ तक। सर अब स्क्रीन बड़े आ गई सर, नेट अच्छा चल गया आपका। अरे एक आध मिनट तो हो जाता है बेटा, यहाँ तक यस सर। करो पहले। सर हमारे तो सर ब्रॉडबैंड के तार काट के चले गए थे पीछे से एक बार। यहाँ तक करो बेटे पहले, दोबारा। तुषार कर लिया बेटा? यहाँ तक हो गया बेटा? यस सर, हो गया। तो Yes, sir. बस एक लाइन बढ़ा दो बेटे, काम हो गया। आर के प्लेस पे क्या रख दो? आर के प्लेस पर जानते नहीं हो क्या? 10th से पढ़ रहे हो। 1 बार रो L by A। आर की जगह रो एल बाई ए रख दीजिए। एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, रो आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये आ गया बेटे। आपस में चैट ना करो, आपस में चैट नहीं करो। सर आप ऑफ कर देना। रजिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आ गया, आ गया बेटा। ये सारा करके Yes, आर sir. की जगह रख दिया। आर यही तो होता है, रो एल बाई ए। एक स्टेप बढ़ा तो ये तो कमाल हो गया यार, ये तो कमाल हो गया भाई। रजिस्टिविटी
रजिस्टिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती थी? आ गए 2 फैक्टर, एन मतलब नेचर नेचर और टाउ मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर आ गया। सर नेचर की भी कोई वैल्यू होती है? नेचर बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर का मतलब है हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टेम्परेचर का मतलब है टाउ। और लेंथ और एरिया तो कट ही गए, उससे तो इंडिपेंडेंट हो। सही है। यस सर। अगला है वेक्टर फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म या सर, M मास ही तो होता है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म? हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ मास है। तो फिर दोबारा से चलो बेटे, आई का फॉर्मूला बताओ। आई का फॉर्मूला NeAVD इक्वेशन 1। आई का फॉर्मूला। VD का बताओ। E टाउ बाई M इक्वेशन 2। फिर वही काम, 2 से VD की वैल्यू फर्स्ट में रखो, 2 से फर्स्ट में रखो। Put VD from equation 2 in 1, रखो I NeA E टाउ बाई। माइनस में नहीं आ रहा। बेटे Minus माइनस तो हाँ माइनस था बेटे, माइनस था। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लिखते, वेक्टर लगाता तो माइनस। ठीक है बेटे। आई के नीचे ए ले आइए, आई अपॉन ए, बाकी सारा लिख लीजिए। जो ये बता देगा उसे पक्का 1 GB नेट फ्री है। जे करंट डेंसिटी चार्ज Current करंट density, चार्ज J. डेंसिटी सर, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। सर इत्तेसार बच्चों और को जो मिलेगा ये नीचे में? बता देगा, सर कब मिलेगा नेट? और जो ये बता देगा राइट साइड की टर्म, उसको 2 GB सर फ्री 1 है। अपॉन सर 1 1 अपॉन रो। upon rho. 1 अपॉन रो ई। कंडक्टिविटी नहीं हाँ हाँ अभी पढ़ा था रजिस्टिविटी, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो आया था M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो ये उसका उल्टा है, NE स्क्वायर टाउ बाई M, 1 अपॉन रो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बना? फाइनल आंसर आपका बन गया, जे क्या था? वेक्टर। 1 अपॉन रजिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी। और ई भी वेक्टर। या ये क्या है? सिग्मा। सिग्मा क्या होती है? सबको पता है, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, सर जे क्या लिखा? क्लियर है? जे करंट बेटे डेंसिटी भाई। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी।
करंट पर यूनिट एरिया। सर एक बार और समझा और दो E ऊपर से क्या? पुट। हाँ समझा रहा हूँ। ये I के नीचे A ले आए, NE स्क्वायर टाउ बाई M, E रह गया। ये तो बन गया करंट पर यूनिट एरिया, इसे तो कहते हैं करंट डेंसिटी। और ये अभी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, रो की वैल्यू होती है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये उल्टा आ रहा है उसका, NE स्क्वायर टाउ बाई M यानी 1 अपॉन रो। और सर कोई E को नकली अलग एंट्री रख से रखा। घुसा हुआ है सर, इमरान हाशमी नाम रख रखा है किसी ने। अच्छा देखता हूँ। तो तो बाकी कल करेंगे, बाकी क्लास कल होगी। थैंक यू सर।